मोहसिन नकवी साहब आजकल बड़े खुश हैं, उनका खुश होना बनता भी है। यही मोहसिन नकवी साहब हैं, कुछ टाइम पहले तक इनको सही जिसे कहते हैं क्रिटिसाइज़ किया जाता था, तनकीद का निशाना बनाया जाता था। अब मोहसिन नकवी साहब कामयाबियों के बाद इतने खुश हैं कि वो ये बता रहे हैं, उनका स्टेटमेंट एक मेरे सामने आया है जिसमें वो अंडर-19 का जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप का फाइनल हुआ है, अंडर-19 एशिया कप का, उसके बारे में कहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स ने बार बार पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रोवोक किया, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बड़ा सब्र, ठीक है, और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, और हम इस मामले को आईसीसी के सामने उठाएंगे कि इंडियन प्लेयर्स का बिहेवियर वो ठीक नहीं था। अच्छा, पहली चीज़, पहले ज़रा मोहसिन नकवी साहब से रिलेटेड बात कर लेते हैं, फिर इस स्टेटमेंट का भी खुलासा करते हैं। मोहसिन नकवी साहब को जब क्रिटिसिज्म सारा होता था, खैर उनसे कुछ चीज़ों के ऊपर मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन अब डेफिनेटली उनको क्रेडिट भी देना बनता है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन हैं। जब टीम अच्छा नहीं करती तो सारे उन्हीं को मलबा डालते हैं। अब जब हांगकांग सुपर सिक्सेस जीता है, इमर्जिंग एशिया कप जीता है, अंडर-19 एशिया कप जीता है, तो मेरा ख्याल है कि इवन के पाकिस्तान की जो मेन टीम है उसकी भी कोई बहुत गिरी हुई परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट भी देना चाहिए कि वो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चीज़ें ऐसी कर रही हैं कि जो रिज़ल्ट्स पे कर रही हैं। आप सरफराज अहमद और अज़हर अली की जो अपॉइंटमेंट है वही देख लें। अज़हर भाई ने काफ़ी काम किया है इन लड़कों के साथ, ये मैं उनको क्रेडिट दूंगा। अज़हर भाई ने बड़ा ठीक ठाक किस्म का काम किया है, ये समीर के साथ, फ़रहान के साथ। फ़रहान तो जो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है अंडर-19 का, वो मेरा ख्याल है अज़हर अली की ही अकेडमी का लड़का है। अज़हर अली की जो क्रिकेट अकेडमी है, ये मेरा ख्याल है फ़रहान उसी से बिलोंग करता है और वहीं से सामने आया है। और आप चेक करें लड़के की परफॉर्मेंस, लड़का भाई अंडर-19 एशिया कप विनिंग कैप्टन है। अच्छा, तो ये सारा जो भी क्रिकेट में हुआ है अपॉइंटमेंट्स, ये जो यंग लड़कों को पहले अज़हर अली के साथ नथी किया गया, उसके बाद फिर सरफराज अहमद के साथ, और देख लें कि वो आपको रिजल्ट्स पे कर रही हैं चीज़ें। तो ये क्रिकेटिंग डिसीजंस डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब के हैं, तो उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। जब उनकी बुरी चीज़ों के ऊपर उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने जो अच्छी चीज़ें की हैं और उसके हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो उस पर मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ भी होनी चाहिए। तो अगर आप नहीं कर रहे तारीफ़, तो फिर उसका मतलब है कि आपको शाह जी के साथ कोई पर्सनल मसला है, वो फिर उसका क्या किया जा सकता है। जहाँ तक बात रहेगी इस चीज़ की, शाह जी सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा मुझे देखने को वैसे मिला नहीं था मैच में। अब पता नहीं ये बाहर इनकी कोई आपस में कोई लड़ाई हुई है एट सोटों के साथ प्लेयर्स की, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। ग्राउंड में तो ये वो 10 नंबर वाला पूरी पिच फलांग के आया है वैभव के पीछे, पूरी पिच फलांगी है अगले ने। मतलब वो नेक्स्ट ही लेवल का कैंगरू बना हुआ था, चीता जो भी था, एक एंड से जंप मारी है, कुड़ा पिच पार करके सीधा वैभव के पीछे। ये कहाँ जा रहा है ग्रोसरी वाले, तो वैभव भी वो फिर तब गया, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा वैभव से ज़्यादा हो गया, और उसमें हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप जाकर देखें तो वैभव वैसे ही काफ़ी बुरा, जिसे कहते हैं ना, अपने एक्शन की वजह से ट्रोल हो रहा है। यंग बच्चा, उसे बहुत चीज़ें भी सीखने की ज़रूरत है, इन बच्चों को भी है। वैसे ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस वो अब बहुत हाईली टेम्पर टाइप के हुआ करेंगे जो कुछ हुआ है उसके बाद, बट स्टिल मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर थोड़ी सी ज़रा चीज़ें बेहतर कर ली जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक बात रहेगी आईसीसी में, मैं तो मोहसिन नकवी साहब को कहूँगा सर ठीक है, ले जाएं इस मामले को आईसीसी में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कोई एक्शन लेगा, क्योंकि एट द मोमेंट आईसीसी की जो 5 मेजर पोजीशंस हैं, वो उनका चेयरमैन हो गया, सीईओ, सीएफओ, कम्युनिकेशन का जो हेड है वो, और 1-2 और पोजीशंस हैं, वो सारी की सारी इंडियंस के पास हैं। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि वो आपकी, अगर आप उनको कोई रिक्वेस्ट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, या उनसे रिलेटेड उनको कोई अपील करते हैं कि इंडियन प्लेयर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो लेंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा शाजी सलूशन है, जितने सांप नज़र आए उथे ही मार दियो। क्योंकि आप अगर सांप आया है और आप भागेंगे कि मैं पहले सपेरे को बुला कर लाता हूँ, वो बीन बजाएगा, वो सांप पकड़ेगा, इतनी देर में सांप जो है 10 बंदों को लड़के कहीं निकल भी जाएगा, तो उधर ही फड़का दो, सिंपल इज़ दैट। हाँ, ग्राउंड की चीज़ है, ग्राउंड में कर दो ख़त्म। हाँ, मेरा तो ये बड़ा सिंपल सा है, ग्राउंड की चीज़ है, ग्राउंड में ख़त्म करो कहानी। ये जो आपने देखी है भसड़
तो एविडेंट था यार, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये चीज़ें तो चलेंगी, ये चीज़ें ही पाकिस्तान इंडिया के मैच का ना वो थोड़ा सा ज़रा जो स्पाइस अप करती हैं उनको। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही कोई जिसे कहते हैं ख़राब काम हुआ है। हाँ, वैभव थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कर गया, बट चलो कोई बात नहीं, उसे बंदा समझा दे। आपके लड़कों ने कड़ा कट किया, तो उसे भी चंगी गाना कट दे रहे हो चौधरी साहब। पेशेंस वेसेंस को नहीं दिखाया, वो नकवी साहब जो है ना, ठीक है उनको लगा होगा, सर जी कोई नहीं दिखाया। लड़कों ने जिसे कहते हैं टिट फॉर टैट रखा है, और ये अब होना ही था। पता नहीं अब अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है, वो हर बंदे का अपना सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं तो पहले फोरसी कर गया था कि अब ये जो इस किस्म की गर्मी सर्दी है ना, ये ज़्यादा होगी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं ना, पॉलिटिकल साइड पे चला गया मामला एंड ऑल दैट। मतलब अगर आप सूर्य कुमार यादव की लेटेस्ट वो सुने स्टेटमेंट, तो वो अपनी ख़राब फॉर्म को ये कह के डिफेंड कर रहा है कि मेरे 14 सोल्जर्स हैं वो मेरी जगह टेक केयर कर लेते हैं। अब ये जो वर्ड है ना सोल्जर का, ये एम ही नहीं है, वो प्लेयर्स भी कह सकता था, क्रिकेटर्स भी कह सकता था, भाई भी कह सकता था। उसने बड़ा सोच समझ के वो 14 सोल्जर्स का वर्ड यूज़ किया। तो उसी के ऊपर तो वो इंडियन उसे कह रहे हैं ना कि क्या एक लड़के ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ था, ड्रेसेस लाइक हिम टॉक्स लाइक हिम। अब आगे आप समझदार हुई उसने किधर किया है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब ने वो आईसीसी को इन्फॉर्म करना है, करना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में ले आएँ आप इस चीज़ को, जो भी ये सारा मामला हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ना वो जिसे कहते हैं रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा। आईसीसी एक्शन वैक्शन कोई नहीं लेगा, एक्शन आप नहीं लेना है, और आप जो ले रहे हैं वो चल रहा है। अब उसमें ठीक गलत की बहस बहुत पीछे रह गई है। ये तो जब चीज़ें स्टार्ट हुई थी ना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हाँ 2025, उससे पहले मैंने कहा था, मैं कहा अगर आप इसी तरीके से चलते रहे ना तो आपकी क्रिकेट जो है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। ये मार कुटाई जिसे कहते हैं गालम गलूच एंड ऑल दैट। और मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, मैं ये भी फोरसी कर रहा हूँ कि ये ना यू नेवर नो, आपको पाकिस्तान इंडिया के किसी मैच में हाथापाई भी देखने को मिल जाए। अल्लाह ना करे ऐसे दिन आए, बट ये जाओ उसी तरफ रहे काम। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस अप।